टिहरी जनपद का इतिहास देवी देवताओं से लेकर राजा महाराजाओं और श्रीदेव सुमन से लेकर इंद्रमणि बडोनी और तमाम क्रांतिकारियों व जननेताओं से जुड़ा रहा है। इनमें एक जन कवि रहे घनश्याम सैलानी, जिन्होंने तमाम आंदोलन से लेकर समाज की कुरीतियों के विरुद्ध अनेक गीत और कविताएं लिखी। उनकी 90वीं जयंती पर क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टिहरी जनपद का इतिहास राजा महाराजाओं से लेकर जन नेताओं और लोक कवियों जुड़ा रहा है, जिन्होंने समाज में तमाम आंदोलन और कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की है। टिहरी रियासत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले श्रीदेव सुमन हो या उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नायक इंद्रमणि बडोनी हो या फिर पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा हो, इन्हीं सबके बीच एक नाम है घनश्याम रतूड़ी सैलानी। घनश्याम रतूड़ी का जन्म टिहरी जनपद के दूरस्थ विकासखंड भिलंगना स्थित चरिगाड़ गांव में हुआ। सिर्फ 15 साल की आयु में ही इन्होंने समाज में जाति पार्टी के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू किया और दलित परिवारों के घर में पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, जिसे लेकर लोगों ने उनका खूब विरोध किया। वहीं राजाशाही के विरुद्ध श्रीदेव सुमन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ आंदोलन में भाग लिया, जबकि चिपको आंदोलन के नेता रहे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने चिपको आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन सहित उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए चले आंदोलन में भी इंद्रमणि बडोनी के साथ शामिल रहे और तमाम समाज सुधारक कार्यों में भाग लिया। शनिवार को स्वर्ग के घनश्याम सैलानी की 90वीं जयंती पर टिहरी जनपद के नगर पंचायत चमियाला स्थित बालेश्वर में कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कोरोना काल में लाखों लोगों को मदद पहुंचाने वाले डॉक्टर गोविंद रावत को सम्मानित किया गया। बाल गंगा सेवानिवृत्ति संघ के महामंत्री उमेश सिंह चौहान ने बताया कि स्वर्गीय घनश्याम सैलानी की जन्मभूमि और कर्मभूमि बालगंगा घाटी रही है। इस घाटी में उन्होंने तमाम जन आंदोलन चलाए और लोक गीतों के साथ कविताएं लिखी। जो यहाँ पर श्री इंद्रमणि बडोनी कला मंच एवं साहित्य मंच ने जो कार्यक्रम रखा है, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था और विगत वर्षों से ये मना रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सैलानी जी का, घनश्याम सैलानी जी का जन्म यहीं पर हुआ था, इसी केमर पट्टी में, और उनका बचपन भी मैं समझता हूँ यहीं पर बीता। और जो 70 के दशक से पहले वो सिल्यारा में जो आश्रम था, जो हमारे पद्म विभूषित श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का, उनके सानिध्य में जब आए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर शुरू से लेकर के सभी कुरीतियों पे, सभी विषयों पे अपने बेबाक ढंग से गीत लिखे। यहाँ तक कि बहुगुणा जी के जितने कार्यक्रम हुए, चिपको आंदोलन, शराबबंदी और अन्य जो जागरण के कार्य हुए, उस सब में श्री सैलानी जी की बहुत वो है, क्या बोलते, भागीदारी रही है। इस क्षेत्र में जब मैं 70 दशक से पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था, आज मेरी उम्र 67 वर्ष है, तो हम सुनते थे कि भाई यहाँ पर रामलव होती थी। अब बिलेश्वर मंदिर, श्री बिलेश्वर धाम मंदिर में, तो यहाँ इस इलाके में आज के जो बड़े स्टार में जैसे गिने जाते थे, उस समय घनश्याम जी वो जाने जाते थे। और घनश्याम जी और एक ख्यालीराम बडोनी जी थे भटवाड़ा के, वो नैलचामी भटवाड़ा के, तो उन दोनों की जोड़ी यदि यहाँ पर आ जाए, रामलला का मंचन यदि वो करे हैं, तो पूरी जनता टूट जाती थी। सैलानी जी ने यहाँ पर ये छोटे काम से लेकर के वो देखते थे कि जो लोग शिवालय में एक सांड चढ़ाते थे, तो सांड पे भी उन्होंने गीत लिखे। उस समय बलि प्रथा, कन्या विक्रय का काम था, लोगों में ये कुप्रथा थी, उस पर उन्होंने गीत लिखे। और अपरिष्टता, जो सामान्य जाति के लोग, जो हरिजनों को जो दूसरी दृष्टि देखते थे, उन्होंने उनके घरों में पूजा करी और बहुत लोगों की प्रताड़ना भी झेली। ऐसे सर्वोदयी विचारक, महान सर्वोदयी, मैं उनको नेता भी कहूँगा और जनकवि भी कहूँगा और साहित्यकार भी कहूँगा, ऐसे महान कवि थे श्री घनश्याम सैलानी जी। बहुगुणा जी के तमाम आंदोलनों में, जब चिपको आंदोलन थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी कई गीत गाए, लोगों को जागरूक किया। और मैं ये समझता हूँ कि बहुगुणा जी को कोई भी आंदोलन को आगे बढ़ाने में इन्हीं की बड़ी भूमिका रही थी। जब वो गाते थे तो ये समझ लो आप कि मनी, ये तो तब उतना साजबाज नहीं था, लेकिन उनके गीतों में इतना ओज था कि आप उसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब गांव में गए तो उनके गीत की 2 पंक्ति, मैं कवि तो नहीं हूँ, नहीं मेरा गला है, लेकिन मैं उनके भाव आपके सामने रखता हूँ कि जख विदे का खाली जगह तक लगावट डावी,
भीमवे की हो बांझ की हो चौड़ी पति वावी, गाँव का अगवाड़ी पिछवाड़ी कोई जगह खाली न रहो, और घास कहता दुरु न जा ए भूली डावी लगो। हाँ, और उन्होंने ये भी, जब कुरीतियाँ थी उस समय 2 शादियाँ करते थे, तो उन्होंने ये भी गाया था उस समय कि छी छी दुई ब्यो न करा, बल्कि दुई ब्यो न करा, दुई ब्यो माँ झगड़ा रोज, जांदा पंचों का खोज। बीड़ी सिगरेट पे भी उन्होंने बड़ा वो करा, चाय पे भी बड़े गीत लिखे। उनकी 2 पंक्ति इस तरह है कि टी मनी चाय की घूट, बी मनी बीड़ी की सूट, यकमा टीवी की फूट, बीड़ी सिगरेट न बेवा, चीची चाय न बेवा। और इस तरह कई गीत उन्होंने लगाया था। उन्होंने यहाँ सांड पे भी लगाया था गीत। तो उन्होंने सांड पे जो बिलेश्वर में जो मंदिर में चढ़ाते थे, तो वो बहुत बारीकी से देखते थे भाई इसकी, जब ये भूखा रहता तो कैसे लोग मारते हैं इसको। तो मैं नंदी गणेश हूँ शिव जी को बैल, आज मेरी दुर्दशा मन क्यों का गैल, भूखा न मरियो मैं तब पड़ी उजाड़, छोटे छोटे छोरों ने लोड़ी चकाई, और ठुली ठुली जनाने ने सुबेटी बजाई। तो उन्होंने इसकी पीड़ा देखते हुए आश्रम में एक सांड घर की स्थापना करी, सुंदरलाल भगवान जी। आज भी वो सांड घर है, लेकिन सांड नहीं है वहाँ। इस तरह के उन्होंने कई गीत लिखे। उन्होंने उस पर भी, शराबबंदी पे भी बड़े गीत लिखे थे। तो जब शराबबंदी आंदोलन चला तो भगवान जी के सानिध्य में, तो उन आंदोलनों को धार देने वाले एकमात्र घनश्याम सैलानी ही थे। उन्होंने ये लिखा था, हिटा दीदी हिटा बोली चला गाँव बचोला, दारू को दैंत लग्यूँ तय दैंत भगोला, टिंचरी को भूत लग्यूँ तय भूत भगोला, हिटा दीदी हिटा बोली चला गाँव बचोला। ये तरह की उनकी भावना थी, ये धारणा थी। और आज वो बिल्कुल प्रासंगिक है। उन्होंने ये भी यहाँ पर उन्होंने ये भी देखा, आज मोटे अनाज के लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर भी एक सुंदर अपना ये गीत अपने बोल में लिखा था। जो तब लिखा था वो आज भी लोग समझ रहे हैं कि हर चिका को गढ़वाव को यू कोदो कंडाई, गोल गपा बण्या रंधा जय खे को गढ़वाई। तो उन्होंने हर क्षेत्र को, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर उन्होंने देखा भाई यहाँ पर मेरी ज़रूरत है, वहाँ पर गीत लिखे, कविता लिखी। और आजीवन, मैं तो लास्ट में टिहरी डैम तक उनके साथ में उनको देखा। अंतिम समय में जब उनके देहांत के पहले वो टिहरी डैम में भगवान जी के साथ वहाँ पर जूझते रहे थे, वहाँ पर भी आए हो। तो वहाँ पर भी उन्होंने गीत लिखा था कि डाम यू कहे काम कुनी, ये न हम डुबाउण के डुबाण अपने देण, डाम यू बनो बनोण। टिहरी हमारी पुरानी संस्कृति की नगरी छ, और राजा को दरबार यख भादु की जख मगरी छ। ये तरह बताऊँ कई गीत लिखे था। तो मैं आज भी उनकी 90वीं जन्म शती पे उनको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। वहीं इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच के अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी लोकेंद्र दत्त जोशी व उपाध्यक्ष आर.बी. सिंह ने बताया कि जनकवी स्वर्गीय घनश्याम रतूरी सैलानी की जयंती के अवसर पर बालगंगा घाटी के तमाम बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे और होम्योपैथी राष्ट्रीय सेवारत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित कोरोना काल में 61 कैंप लगाकर 1 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क दवाई वितरण करने वाले डॉ गोविंद रावत को इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले समय में क्षेत्र की महान हस्तियों की जयंती के अवसर पर मंच द्वारा तरह तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच के द्वारा घनश्याम सैलानी जी की जयंती का आयोजन किया गया, और इसमें हमारी बालगंगा घाटी के बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच के माध्यम से घनश्याम सैलानी जी की जन्म जयंती के अवसर पर डॉक्टर गोविंद सिंह रावत होम्योपैथिक चिकित्सक को सम्मानित किया गया हमारे मंच के माध्यम से, क्योंकि उनके द्वारा कोरोना पीरियड में करीब 61 कैंप लगा करके, जिसमें कि मैं भी उनके साथ उस टीम में था, और हम सब ने करीब 1,05,000 लोगों तक निःशुल्क दवाई पहुंचाई। इसलिए हमको जिस जन्म जयंती पर, घनश्याम सैलानी जी के जन्म जयंती पर यह आयोजन सम्मान समारोह कार्यक्रम बहुत उचित लगा, और हमने डॉक्टर गोविंद रावत को सम्मानित किया। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस मंच के माध्यम से, और शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ हमारा अब जो आगे का निर्णय होगा, अगले वर्ष
भी हम घनश्याम सैलानी जी की जयंती को विस्तृत रूप से बड़े रूप पर हम मनाने का प्रयास करेंगे और हम आम नागरिकों से, हम अपनी बालगंगा बिलंगना घाटी के लोगों से निवेदन करेंगे कि उस कार्यक्रम में अपना सहयोग दें और हमारे जितने भी इस घाटी के बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको हम समय समय पर नमन करेंगे, वंदन करेंगे, याद करेंगे अपने इस मंच के माध्यम। इस कार्यक्रम का खास का जो इसलिए भी है कि ऐसे महान लोग, ऐसी विभूतियाँ हमारे क्षेत्र में जन्मी हैं। हम लोग धन्य हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में जन्मे हैं और इसका मुख्य ध्येय है कि इसी तरह की जन जागरूकता आती रहे और मैं नहीं तो एक दूसरा सही, एक तीसरा सही और कोई ना कोई जो है ऐसे सामाजिक कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। यही हम लोगों का उद्देश्य है, जन जागरूकता लाना, जन जागरूकता फैलाना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय होम्योपैथी सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉ गोविंद रावत ने बताया कि इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच बधाई के पात्र है, जो क्षेत्र की तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो सेवाएं हमने दी है, उसकी प्रेरणा मेरे पिताजी चाचा जी के माध्यम से मिली है, जिस कारण हम 10 लोगों की टीम बनाकर विधानसभा घनसाली और प्रतापनगर में 61 कैंप लगाकर 1 लाख से अधिक लोगों को मदद पहुंचाने में सफल हुए हैं, जिस कारण आज राष्ट्रीय होम्योपैथी सेवा रत्न पुरस्कार और इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच पुरस्कार और तमाम सम्मान मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त पिताजी व चाचा जी सहित क्षेत्र के तमाम लोगों को देता हूँ। जो यह सम्मान मुझे मिला है स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी मंच के माध्यम से, मैं सबसे पहले सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो मैंने कोरोना काल में सेवा दी है वो मेरे पापा जी और मेरे चाचा जी की प्रेरणा से मिले और मैंने पूरे क्षेत्रवासियों को कोरोना काल के दौरान जब लोग भयभीत हो गए थे और मैंने अपनी टीम बनाकर जिसमें मेरे बड़े भाई धनपाल सिंह रावत जी और मेरे मामा जी वरिष्ठ वकील श्री लोकेंद्र जोशी जी और मंगल सिंह रावत जी, धन सिंह रावत जी और नवेंद्र सिंह रावत जी और विजयपाल दौरियाल जी, करीबन 10 लोगों की टीम मेरे साथ रही और मैंने पूरे भिलंगना में 61 कैंप दिए और 1,05,000 लोगों को प्रतापनगर और विधानसभा प्रतापनगर और घनसाली की समस्त जनता को मैंने सेवा दी है और आज मुझे होम्योपैथिक रत्न से नवाजा गया है। इसका श्रेय मैं अपने पापा जी और सम्मानित जनता को देता हूं। विगत कई वर्षों से टिहरी जनपद सहित प्रदेश में महान हस्तियों की जयंती व पुण्यतिथि पर उन्हें याद करके आयोजन करने वाली इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच द्वारा जनकवी स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी की 90वीं जयंती पर भी सम्मान समारोह की आयोजन किया गया और क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर गोविंद रावत को सम्मानित किया गया। वहीं क्षेत्र के तमाम मुद्दों को प्राथमिकता से दिखाने के लिए खबर उत्तराखंड की के संपादक पंकज भट्ट को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वहीं मंच के सदस्यों ने बताया कि आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। टिहरी से पंकज भट्ट की खास रिपोर्ट।